हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है, तो अस्तर को आपको डबल फोल्ड में बिछा लेना है और अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट का नाप लेना है और आपको 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अस्तर को बिछा लेना है। फैब्रिक आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जितना आपका सिलाई में जाता है, कटिंग में जाता है, उतना ही आपको फोल्ड करना है, ठीक है। ऊपर भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रखेंगे और अस्तर को आपको बिल्कुल बराबर बिछाना है, कहीं से भी आपका अस्तर क्रॉस में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है ब्लाउज की वो होती है लेंथ। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर मार्किंग करी है, तो 2 बार हम 15-15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब आपको स्केल लेना है और लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद शोल्डर लेना है, तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर जो हमारा मार्किंग है वो दूसरा भी मार्किंग हम लगा लेंगे। अब हम लेंगे आर्मोल, तो आर्मोल आपको लेना है 5.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्केल लेना है और स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर भी हम जरा सी लाइन को स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है, मतलब चौथाई पार्ट या फिर 4 भाग, ठीक है। इन तीनों में से जिसको जैसा समझ में आता है तो समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। जब भी आप लोग आर्मोल की गोलाई करते हैं तो प्रॉपर आपको गोलाई करनी है, ठीक है, नहीं तो आपके आर्मोल में झोल आएगा, ठीक है। और हमेशा बैक पार्ट में आपको आर्मोल की गोलाई ज़्यादा नहीं देनी है, नहीं तो आपका जो आर्मोल है वो खिंचेगा, ठीक है। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग, तो कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर है 31 का हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे, 29 का हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.4 सूत, ठीक है। और 1 इंच आपको बैक टक्स का लेना है और 1.5 इंच आपको प्लस करना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। सिलाई मार्जिन भी आपको साथ में लेते जाना है, 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन लें, इससे ज़्यादा सिलाई मार्जिन ना लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइन को कर लेंगे स्ट्रेट। लाइन स्ट्रेट करने के बाद अब आपको डालने हैं बैक टक्स, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच या 4 इंच भी आप लोग ले सकते हैं और 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहला जो मार्किंग हमने किया है वो किया है 4 इंच का, दूसरा जो मार्क हमने किया है वो किया है 3 इंच का। वो बीच सेंटर का मार्क हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो जिस बीच सेंटर का मार्क है उस मार्किंग से आपको लाइन को स्ट्रेट करना है, फिर बाकी लाइनों को भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैक टक्स की मार्किंग भी कर ली है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे शोल्डर पर। शोल्डर पर आपको लेनी है नेक विथ, तो यहाँ पर हम नेक विथ लेंगे 2.5 इंच। 1/2 इंच आपको छोड़ देना है जो आपकी सिलाई में जाता है। उसके बाद हम नेक लेंथ लेंगे, तो जो भी आपकी नेक लेंथ है वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पर हम 10 इंच नेक लेंथ लेने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो रहेगा डिजाइन वाला। तो यहाँ पर आप लोग कोई और नेक डिजाइन बनाना चाहते हैं, आप नॉर्मल गला बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स सा बना लेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स को बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, गले की जो भी डिजाइन है उसकी मार्किंग करनी है यहाँ पर। तो सबका अलग अलग वो रहता है डिजाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.5 इंच, कितना 0.5 इंच आपको बाहर की ओर निकालना है। अब यहाँ से हम हल्का सा डाउन करेंगे इस तरीके से,
ये गला आपने बहुत देखा होगा बहुत से ब्लाउज़ों में, वही गला है जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये गले की डिज़ाइन हमने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो गला है ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका गला फैलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले की मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से आपको गले की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, ठीक है। तो जो हमने गले की मार्किंग की है उसको आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, डार्क कर लेंगे चॉक से ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पर हमने गले की मार्किंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके कंधे आपको लगते हैं ज़्यादा गिरेंगे तो आपको शोल्डर को हल्का सा डाउन कर लेना, झुका लेना। किस साइड को झुकाएंगे, जिस साइड से आपका फोल्ड है उस साइड की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी पट्टी है वो इतनी पट्टी हमारी आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अगर आपको इससे कम पट्टी चाहिए तो आप लोग गला और डीप कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 4 इंच की रेडी पट्टी निकल जाएगी और जो नेक लेंथ है वो हमारी 9.5 इंच, रेडी हमारा आएगा 10 इंच, ठीक है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। जो भी आपने मार्किंग की हुई है उसी मार्किंग के ऊपर से आपको कट कर लेना है। तो कभी भी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल जो भी आपका चौक का निशान है उसी चौक के ऊपर से कट करना है। कटिंग का आपको ध्यान देना है, कटिंग आपकी बराबर फिनिशिंग से होनी चाहिए, कहीं भी आपका कट नहीं लगना चाहिए अस्तर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम करेंगे गले की कटिंग। तो गले की कटिंग आपको प्रॉपर मार्किंग के ऊपर से ही करनी है। अगर आपको लगता है कि गला ज़्यादा चौड़ा हो गया है तो आप लोग पूरा कट ना करें, थोड़ा कम कर लें, ठीक है। जैसे चौड़ाई ज़्यादा लगती है तो कटिंग करते समय मार्किंग की अंदर की ओर से आप लोग कट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से भी कट आप लोग कर सकते हैं अगर आपको बाद में कुछ डाउट लगता है गले में तो। अब यहाँ पर हम टक्स में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।